नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि सैलरी का कितना पैसा और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जब से ही नौकरी लगता है तो एक व्यक्ति के मन में यही होता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। पहले तो ये दिमाग में आता ही नहीं है। मान लेते हैं कि 8-10 वीडियो आप देख चुके हैं हमारा या और किसी चैनल पे म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ये सब, तो आपका फिर ध्यान में आएगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करूं और कितना पैसा खर्च करूं। तो मैं ये कहता हूं कि 12 से 15 साल तक मिनिमम जितना खर्चा हो सके काम चलाने लायक आपको, जैसे मान लो कि आपका नौकरी लगा ही नहीं है, 10 साल 12 साल नौकरी लगा ही नहीं है, तो कैसे जीते थे। हमारा जब इनकम शुरू हुआ 22-25 साल के एज में जब काम करना शुरू किए तो भी वैसे ही जीते थे जैसे पहले जीते थे। ऐसा नहीं कि एसी में जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। आईफोन उस समय भी था, हमने नहीं खरीदा था। 5,000-6,000 के फ़ोन में काम चला लेते थे। 12 से 15 साल तक मिनिमम खर्चा करना है जितना रिक्वायर्ड है। कोई प्लॉट नहीं लेंगे, कोई ईएमआई, कार, बाइक, ये सब नहीं लेंगे, लोन पे नहीं लेंगे। अपना पैसा हो जाए, मस्ती करना है, बाइक चलाना है, शौक है, ले लेंगे, लेकिन बड़ा चीज़ ईएमआई पे नहीं लेंगे। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी में करते रहेंगे स्मॉल कैप में, जब तक 1 करोड़ रुपया ना हो जाए। होता क्या है, आपको मैंने जो किया है जिंदगी में मैं वो बता रहा हूं। 25 तारीख तक एक तो एसआईपी चल रहा है नॉर्मल, 25 तारीख के बाद अकाउंट में जो भी पैसा बचता था मैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता था, टॉपअप कर देता था। जो फोलियो है उसको सेलेक्ट किया, वन टाइम परचेज कर लिया, हमेशा इन्वेस्ट करता गया। उस समय मैं पक्का इन्वेस्ट करता था जब मार्केट थोड़ा सा डाउन होता था। अगर सोने का रेट अभी 63,000 से गिर के 60,000, 55,000 आ जाए तो कितने लोग खरीदेंगे? सब लोग, मामा मामी, काका काकी, सब लोग दौड़ेंगे खरीदने के लिए। ठीक उसी तरह खोपड़ी मार्केट में लगाना है। जैसे ही मार्केट 5% 10% गिरे, इंतजार नहीं करना है। मैंने कभी इंतजार नहीं किया, खरीद लिया। तो इन्वेस्ट कीजिए। जब कभी भी नीड होगा, रिक्वायरमेंट होगा, म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा 3-4 दिन के अंदर रिडीम कर सकते हैं। फिर एक होता है कि थोड़ा पैसा सेफ रख लेता हूँ, एफडी कर लेता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ, छोटा सा टुकड़ा प्लॉट ले लेता हूँ। कुछ भी नहीं खरीदना है। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा 12 साल 15 साल तक। ये ताम झाम कुछ भी नहीं करना है। लेना है, पूरा रिस्क लेना है, धोनी की तरह चौवा छक्का शुरू में मार देना है और फिर चमक जाना है। 12 से 15 साल जब तक 1 करोड़ रुपया हो ना जाए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तब तक कुछ नहीं खरीदेंगे। जब ये 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, खोपड़ी का तीसरा आंख खुल जाएगा। क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस डायरेक्शन में चलना है, उस सब कुछ अनुभव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है तो किस किस फंड में करना चाहिए और शुरुआत किससे करना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितना परसेंट, जो भी पैसा बचे, मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपये पर मंथ बचाते हैं, 18-20 हज़ार रुपया अगर सैलरी है तो उसमें से 50% तक पैसा बचा सकते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं पाले हैं तो, कोई लोन वोन कुछ भी नहीं है तो इतना पैसा बचा सकते हैं। हमने 50% तक पैसा इन्वेस्ट किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में देखते हैं पिछले 13 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो 15,60,000 का वैल्यू 93,19,000 बना है मात्र 13 साल में। अगर एसबीआई का बात करें 15,60,000 का 81 लाख रुपया बना है। सबसे लास्ट वाला अगर फंड देखें पिछले 13 साल में, आदित्य बिरला स्मॉल कैप 15,60,000 का वैल्यू 47,82,000 बना है 16% के रिटर्न से। तो इस तरह से करके डाइवर्सिफाइड करके जितना भी स्मॉल कैप दिखता है 4, 5, 6 में बराबर इन्वेस्ट करके 2-2 हज़ार रुपया आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से करके यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ 50% से ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए। कोई बीमारी नहीं पालना है, घर कार लोन कुछ नहीं लेना है। आज हमारी बीवी जी बोलती हैं कि आपने पिछले 10-12 साल में हर चीज़ के लिए मना किया और आज किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं खरीदने के लिए। क्यों? पहले पेड़ छोटा था, क्या तोड़ेंगे, उसमें कोई फल ही नहीं है। ऐसा तोड़ने का कोशिश करेंगे तो पेड़ ही टूट जाएगा। आज पेड़ इतना विशाल हो गया है कि कितना भी फल टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट है, पहले बड़ा होने दीजिए, सींचते रहिए, खाद पानी देते रहिए। जब बड़ा हो जाएगा फिर आनंद पूर्वक जिंदगी भर उसको आप तोड़ते रहिए। अब कोई परसेंटेज हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैंने क्या बोला? मिनिमम खर्च, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। एक दूसरे उदाहरण से समझिए। टाइम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए,
वो पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी नहीं बनाता। मैंने आज तक टाइम टेबल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमेशा ही पढ़ता रहता था, फोकस हमेशा पढ़ने पे ही था। कभी इधर घूमने चले गए, फिर वापस आधा घंटा में आ गए, कहीं 1 घंटा के लिए कहीं और चले गए, फिर आ गए, कहीं पिक्चर देखने के चले गए, 3 घंटा के बाद फिर वापस आ गए। तो टाइम टेबल तो कभी हमेशा पढ़ने में ही लगा रहा। तो हो जाता ना किसी से प्यार लड़की को, कब दिखा रहे हैं उसको, तो हरदम देखते हैं, कभी ऐसा टाइम ही नहीं होता कि जब नहीं देखते हैं। 24 घंटा उसी के पीछे लगे हुए हैं। उसी तरह से पढ़ाई में लगे हुए थे, कभी छोड़ा ही नहीं। तो ये टाइम टेबल क्यों बनाएंगे? जो गधा होता है ना, भुसगोल विद्यार्थी, बक्सा मोटा, एकदम सब कुछ लेके चलेंगे, पढ़ना कुछ नहीं है, इतना पोथी लेके चलेंगे और टाइम टेबल पूरा घर में बिखेर करके दरवाजा पे, खिड़की पे, मोबाइल पे, कॉपी में, हर जगह चिपकाए होंगे। पढ़ना लिखना 27.5 और टाइम टेबल चिपका के रखे हैं। तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो कुछ नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम खर्चा, ठीक उसी तरह मैं बोलता हूं कि एकदम फोकस कर लीजिए कि जब तक पहला 1 करोड़ रुपया नहीं होगा, खर्चा कम करेंगे और इन्वेस्ट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब कुछ कमेंट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि डीमेट अकाउंट से HWP नहीं होता है, क्या करें? जब नहीं होता है तो नहीं होता है। हमने जो आपको ऐप प्रोवाइड किया है एसेट प्लस से, यहाँ पे सारा चीज होगा, STP, HWP, म्यूचुअल फंड का जितना टूल्स है। अगर तो HWP नहीं होता है, क्लोज करके, ट्रांसफर करके, ऐसा नहीं कि सब कुछ रिडीम करके आपको करना पड़ेगा, ट्रांसफर हो जाता है, ईमेल, मोबाइल नंबर से सारा सिंक हो जाएगा, ऐप से आप सारा काम कर सकते हैं। जिस ऐप में HWP का फंक्शन नहीं है उसमें आपको आने वाले दिनों में दिक्कत होगा। आप HWP करना भी चाहेंगे, मैं बोलता हूँ 10 लाख हो गया और 6,000 रुपये पर मंथ लेके पेरेंट्स को देना है, पेरेंट्स गाँव रहते हैं, तो कैसे करेंगे? हो नहीं सकता है। तो जिसमें सारा फीचर्स नहीं हो, सारा फैसिलिटी म्यूचुअल फंड का टूल्स ना हो, तो उस ऐप से हट करके आप उस ऐप को ढूंढिए जहां आपको सारी फैसिलिटी मिले। हमने जो आपको ऐप यहाँ पे दिया है लिंक में, वहाँ पे सारी चीज़ आप कर सकते हैं। राजू सर, EPFO में 6 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप में 2-2 लाख रुपये लगा दें? बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा टाइम आया कि हमने बराबर बराबर करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए कि 6 लाख रुपया आप नहीं निकालते हैं, 15 साल तक छोड़ते हैं और 8% के रेट से जहां आपने पैसा लगाया है सेफर जगह, 19 लाख रुपये बनता है 6 लाख का 15 साल में। लेकिन यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करके 13-14% रिटर्न मिले तो 42,82,000 रुपया हो जाता है। 12% भी मिले तो कितना होगा? वो हर चीज कैलकुलेट करके खोपड़ी में सेट कर लीजिए नंबर कि इतना पैसा मिनिमम हो सकता है। तो जरूर वहां से निकलना चाहिए और आपको म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास एनजे वेल्थ में अकाउंट है, 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितना पैसा हो जाएगा? कैसे बताएंगे? आपने कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं हमारे पास 10 जानवर है, कौन कितना दूध दे सकता है? अरे बताइए तो, गाय कितना है, भैंस कितना है, बकरी कितना है, ऊँट कितना है? आपने तो बताया ही नहीं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लिक्विड फंड क्या है। कैसे बताएंगे? अंतर्यामी थोड़ी है। अब निर्मल बाबा की तरह ये जो अभी नया नया आया है, भीड़ चमक रहा है मुरेठा बांध के और हर जगह जो प्रवचन दे रहे हैं कि हो जाएगा 1 करोड़, हमारे दरबार में आते रहो 1-2 करोड़ रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? बेवकूफ़ों का जमात है जो भीड़ चल रहा है, उस भीड़ से दूर हो जाइए और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से पूछिए। राजू सर नमस्ते, हमारा एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास किसी फंड में SIP चल रहा है और 1 टाइम अलाउ नहीं हो रहा है तो क्या हम उसी में SIP कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी फोलियो में अलग अलग डेट में आपका 5 तारीख का SIP चल रहा है, 10,000 रुपये पर मंथ चल रहा है, आपको वो फंड ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी में फिर से आप अलग डेट में 5 तारीख के अलावा 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख डेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें SIP कर दीजिए। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई भी एक चीज पे फिक्स होके उस पर ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 5, 6, 7, 8 स्मॉल कैप लेना ले लीजिए, मिड कैप 3-4 ले लीजिए। मिड कैप तो अगर ज़्यादा लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, आपको मिड कैप 1 या 2 ही लेना है क्योंकि 150 ही कंपनी है। स्मॉल कैप में मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि नीचे 5200 कंपनी है, फंड मैनेजर क्या ले ना ले बौखला जाएगा इतने में। इसलिए 5, 6, 7 स्मॉल कैप हो तो कोई चक्कर नहीं है। जरूर आप दूसरे कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसी में SIP करने का जरूरत नहीं है। फिर भी करना चाहते हैं तो अलग डेट में आप SIP कर सकते हैं। आपका वीडियो देख ले के पिछले 2 साल से मंथली सिप में जमा कर रहा हूं, मेरे पास
घर है, 5 लाख इमरजेंसी फंड रखने के बाद फिक्स डिपॉजिट RD MIS मिला के 25 लाख रुपया है। इस 25 लाख रुपया को सिर्फ मैं लमसम में इन्वेस्ट कर दूं आने से आगे 8 से 10 साल के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे पहले मैं एक रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आपने कितना दिन से इन्वेस्ट करके छोड़ा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड है कि 25 लाख रुपया किसी ने जानकारी होता, जैसे कि मेरे पास जानकारी था, तो लगभग 25 लाख रुपया या 10-20 लाख रुपया पड़ा रहा म्यूचुअल फंड में, तो कितना पैसा हो गया है यहाँ पे देखते हैं। 25 लाख रुपया पिछले 10 साल में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने वन टाइम का पैसा बनाया है 2,99,00,000। कितना पैसा टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, जितना भी टैक्स काटने के बाद बचेगा उसमें उस शहर के आप अमीर व्यक्ति ही कहलाएंगे। जो भी चार्ज चूज काटना है वो काट के आपको इतना पैसा बना है। SBI स्मॉल कैप ने कॉर्नर पे चेक काट के अगर 25 लाख रुपया कोई प्लॉट फ्लैट ना लेके यहां डाला होता तो पैसा बना है 2,69,00,000। तीसरा फंड है DSP, चौथा है कोटक, फ्रैंकलिन, सुंदरम, HDFC स्मॉल कैप ब्रांच है। चेक काट के दे दीजिए, 10 लाख 20 लाख छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए लंबा समय के लिए। ऐसे बोलिए, अरे हमें क्या करना इस पैसे का, हमें क्या करना इस प्लॉट का, ऐसे बोलते हैं ना, ये प्लॉट तो हमारे बेटा बेटी पोता पोती के लिए। ऐसे करके अगर छोड़ देंगे ना तो 8-10 प्लॉट को मिला करके जितना पैसा होगा एक मचमच फंड उतना पैसा कर सकता है यदि आप 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। भाग जाएगा तो, हेरा जाएगा तो, डूब जाएगा तो 25-30-40 साल से मार्केट चल रहा है, कोई भागा डूबा नहीं है। भागने डूबने पे अगर डूबे म्यूचुअल फंड तो पूरे कंपनी खत्म होना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, सब खत्म। 10-20 परमाणु बम गिरे, सब स्वाहा, तो म्यूचुअल फंड भी स्वाहा। HDFC स्मॉल कैप ने बनाया है 25 लाख का 1,70,00,000। अगर सबसे नीचे वाला फंड देखूं तो क्वांट स्मॉल कैप ने 25 लाख का 1,32,00,000 बनाया है। यहाँ पे भी 18% का रिटर्न मिला है, जो सेफर सेफेस्ट से कहीं ज्यादा है। तो इस तरह से करके आप एक कैलकुलेशन भी देख लीजिए, करना चाहिए कि आप 25 लाख रुपया आने वाले 10 साल के लिए अगर लगा के छोड़ते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, धीरे धीरे करके या तो आप 2-2 लाख रुपया करके वन टाइम कर दीजिए, फिर STP कर दीजिए। इससे क्या होगा, एवरेज आउट हो जाएगा। उसके 2 साल के अंदर 25 लाख रुपया झोंक दीजिए धीरे धीरे करके। उसके बाद 10 साल अगर छोड़ते हैं और 12% भी रिटर्न मिलता है तो 77,64,000 रुपया बनता है। अगर ये उसी सेफर में पड़ा रहे 7% के रेट से तो 49-50 लाख रुपया बनता है। उसमें भी आपको टैक्स एज पर स्लैब देना पड़ेगा, जबकि मचमच फंड में टैक्स सिर्फ 10% देना पड़ता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये जो 25 लाख रुपया है ना, मैं शेयर मार्केट से दूर रहता हूँ, मार्केट शेयर बाजार खलचल ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, तो सबका पैसा डूबा है उसमें। तो चलो ठीक है, सेफर सेफेस्ट 25 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो कहाँ रखे हैं ये, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, PPF में स्टैंप लगा के थप्पा लगा के हमको दिया है, एकदम तिजोरी की तरह में घुसा कर रखा हूं, सब सेफ है। आप एक भी सोचिए कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, PPF का खिड़की खोलिए और पूछिए कि भैया आपने हमारा पैसा कहां झोंका है, तो आंसर मिलेगा काफी छानबीन के बाद, हम तो मार्केट में ही लगाए हैं। ये सब मार्केट में ही लगाते हैं, यहां से 15-16% ये कमा रहे हैं और हमको बदले में 7-8 दे रहे हैं। जब आपके खोपड़े का ब्लूटूथ ऑन हुआ वीडियो देख करके तो आपने भी सोचा यहीं इन्वेस्ट कर देते हैं मचमच फंड के थ्रू स्मॉल कैप मिड कैप में, तो यहां इन्वेस्ट करेंगे। कोई कहते हैं ना कि मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बैंक पोस्ट ऑफिस में, जाने अनजाने में गलत बोल रहे हैं। सारा का सारा पैसा मार्केट में ही इन्वेस्टेड है। कोई डेट में होगा, कोई लिक्विड में होगा, कोई इक्विटी में होगा, कंपनी में, पूरा का पूरा मार्केट में है। कोई मंगल ग्रह नहीं जाएगा पैसा बोरा में भर के, यहीं लगना है, यहीं से कमा के देना है। तो जरूर आपको 1 से 2 साल में धीरे धीरे करके सारा पैसा झोंक करके, लंबा समय आपके पास 10 साल 12 साल 15 साल बोलते हैं लोग, 10 साल 12 साल है, लेकिन 20 साल भी पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रह जाता है, 25 साल भी रिमेन इन्वेस्टेड रह जाता है। तो सोचिए कितना पैसा हो सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।